हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड लास्ट क्लास में हम लोगों ने डीड कैटेगरी फंक्शनलिटी पे काम किया था। एंड आज की क्लास से हम लोग ऐड फूड आइटम पे काम करेंगे। सो जब भी हम किसी नई फंक्शनलिटी पे काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए यूआरएल सेट करेंगे। तो चलते हैं VS कोड टेक्स्ट एडिटर में एंड उसके लिए हम लोग यूआरएल सेट करते हैं। सो आपको आना है वेंडर एप्लीकेशन में। वेंडर एप्लीकेशन के आने के बाद आपको आना है urls.py फाइल में। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू यूआरएल क्रिएट करेंगे। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे पाथ क्रिएट किए थे, ये इसको मैं कमेंट करता हूँ। ये था हमारा कैटेगरी कैटेगरी फंक्शनलिटी को हमने टास्क परफॉर्म किया था यहाँ पे, जहाँ पे हमने कैटेगरी ऐड की थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐड फूड आइटम पे काम करेंगे। सो उसके लिए हम एक पाथ को कॉपी कर लेते हैं, किसी भी एक को। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड या फिर मैं ऐड वाले कॉपी कर लेता हूँ ऐसे। ठीक है। सो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाथ रहेगा हमारा मेन्यू बिल्डर एंड कैटेगरी की जगह हो जाएगा यहाँ पे हमारा फूड, क्योंकि फूड ऐड करने वाले हम लोग यहाँ पे। उसके बाद ऐड, देन यहाँ पे ऐड कैटेगरी जगह हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऐड फूड आइटम, ऐड फूड। एंड नेम में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऐड फूड। ठीक है ना। अब क्या करना पड़ेगा हमको हमको इसके लिए एक मेथड तैयार करना पड़ेगा। सो ऐड अंडरस्कोर फूड के लिए हम लोग आएंगे वेंडर एप्लीकेशन के views.py फाइल में। एंड यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे आते हैं डैश ऐड अंडरस्कोर फूड एंड इसका फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, रिक्वेस्ट कॉलन। एंड यहाँ पे रिटर्न करेंगे हम लोग और रेंडर, पहले आर्गुमेंट क्या होगा, रिक्वेस्ट। एंड यहाँ पे वेंडर फंक्शन के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे, एड फूड डॉट HTML वाली फाइल। ठीक है। सो यहाँ तो सिंपल ही है, आप सभी को आता है ना। अब हम क्या करेंगे, ऐड अंडरस्कोर फूड फाइल क्रिएट करेंगे किसके अंदर, टेम्पलेट फोल्डर के अंदर। तो हम लोग टेम्पलेट फोल्डर में आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद वेंडर, एंड वेंडर में आने के बाद यहाँ पे हम लोग फाइल बनाएंगे ऐड अंडरस्कोर फूड डॉट HTML। ठीक है ना। इस फाइल के अंदर क्या करेंगे हम लोग, इस फाइल के अंदर जो ऐड कैटेगरी डॉट HTML वाली फाइल दिख रही है आपको यहाँ पे, इस पे क्लिक करना है। एंड देन इसका जितना भी कोड है आपको क्या करना है, सारा का सारा कोड Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट। एंड इसके बाद राइट क्लिक करके या फिर Ctrl+C से आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी करके ऐड अंडरस्कोर फूड डॉट HTML फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है ना। सेव करना है इसको। सेव करने के बाद आपको आना है, यहाँ लिखा था आपको बिल्ड योर फूड मेन्यू। एंड यहाँ पे था मॉडिफाई कैटेगरी। तो मॉडिफाई नहीं करना है आपको, आपको करना है यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू फूड आइटम। ठीक है, इतना आपको करना है ना। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे अपने मेन्यू बिल्डर में, मेन्यू या फिर हाँ इस पे आते हैं ना हम लोग मेन्यू बिल्डर। एंड मेन्यू बिल्डर के अंदर हम लोगों ने दो बटन क्रिएट की थी, अगर आपको याद होगा तो। टॉप में चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे एक था ना आपका, एक था ऐड फूड, एक था आपका ऐड कैटेगरी। तो ऐड कैटेगरी तो हम लोगों ने फिनिश कर लिया, अपना टास्क कंप्लीट। अभी क्या करेंगे, हम लोग ऐड फूड फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग यूआरएल ऐड करेंगे यहाँ पे HREF में। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आके इसको पेस्ट करेंगे। क्या था, यूआरएल ऐड अंडरस्कोर फूड। यहाँ पे करता हूँ मैं ऐड अंडरस्कोर फूड। ठीक है, इतना करने के बाद आपको अपना टर्मिनल चेक करना है, सर्वर चेक करना है, कोई एरर नहीं है। देन आपको ब्राउजर पे जाना है एंड ब्राउजर पे जाने के बाद इसको रिफ्रेश करके, रिफ्रेश करना है, देन क्लिक करना है ऐड फूड बटन पे। देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिखा रहा है नो रिजल्ट मैच बिल्डर एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी कॉमा ओके। सो हमने कुछ यूआरएल में मिस्टेक की है। यहाँ पे आते हैं यूआरएल के अंदर, रिजल्ट फूड अंडरस्कोर कैटेगरी विद आर्गुमेंट कॉमा और नॉट फाउंड। और नीचे देखते हैं इसको, फॉर्म एक्शन ओके ठीक है। सो एक्चुअली में ये क्या कर रहा है,
कि जो अपना ऐड अंडरस्कोर फूड है ना, यहाँ पे इसको ये आर्गुमेंट नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इस एक्शन वाला जो पार्ट है इसको फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग ब्राउजर पाके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देख पाएंगे कि ये जो फंक्शनलिटी हमारी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, ऐड न्यू फूड आइटम। ठीक है ना, इसका क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हमको क्या करना है, एक यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है जिसकी हेल्प से हम क्या कर पाएंगे, अपने फूड आइटम्स को ऐड कर पाएंगे। सो हमको बनाना पड़ेगा एक मॉडल फॉर्म, तो उसके लिए चलते हैं VS कोड में। एंड अगेन हम लोग आएंगे किसके अंदर, हम लोग आएंगे अपने मेन्यू एप्लीकेशन में। मेन्यू एप्लीकेशन में आएंगे, मेन्यू एप्लीकेशन में आने के बाद आपको आना है, सॉरी मीडिया बोल दिया मैंने, मेन्यू में आना है। एंड मेन्यू में आने के बाद आपको आना है फॉर्म्स डॉट पी फाइल में। एंड यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। सो सबसे लास्ट में हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास, एंड क्लास का नाम रखेंगे यहाँ पे हम लोग फूड आइटम फॉर्म। ठीक है, नाउ पहला आर्गुमेंट फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। ठीक है, देन लगाना है आपको कॉलन। इसके बाद यहाँ पे क्लास रहेगी हमारी, क्लास मेटा एंड मॉडल। मॉडल कौन सा रहेगा हमारा, फूड आइटम। तो फूड आइटम को हमको कहाँ पे मिलेगा फूड आइटम, मे बी एक मिनट चेक कर लेते हैं हम लोग, मेन्यू में मॉडल चेक करते हैं, फूड आइटम, इसमें कैटेगरी फूड आइटम। सो ये मिलेगा हमको मेन्यू एप्लीकेशन में ना फूड आइटम, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग अपने फॉर्म्स में। यहाँ पे कैटेगरी के बाद कॉमा फूड आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल रहेगा हमारा फूड आइटम, फूड आइटम। ठीक है, इसमें फील्ड्स क्या क्या रहेंगे हमारे, फील्ड्स, तो यहाँ पे मैं फील्ड दिखाता हूँ, FIELDS। तो यहाँ पे लिस्ट का यूज कर सकते हो या फिर आप टपल का यूज कर सकते हो। तो हम लोग इसमें क्या यूज करने वाले हैं, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट। तो आपको कौन कौन से फील्ड्स फॉर्म में शो कराने हैं, हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो पहले आएंगे हम लोग मॉडल्स में आएंगे। एंड वेंडर तो आपका डायनेमिक रहेगा। कैटेगरी एक हमको चाहिए होगी, कैटेगरी ले लेंगे, तो फॉर्म में कैटेगरी कॉमन। इसके बाद हमें चाहिए होगा कैटेगरी के बाद फूड टाइटल। तो फूड टाइटल यहाँ से ले लेंगे हम लोग, और कहाँ चला गया फॉर्म में, हाँ यहाँ पे फूड टाइटल सिंगल कोट के अंदर सेकंड। देन हमें क्या चाहिए होगा फिर, फूड टाइटल के बाद सिलेक्ट तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा। डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा हमको, डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, डिस्क्रिप्शन कॉमा ना। इसके बाद डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। देन प्राइस, प्राइस ले लेते हैं कॉमा सिंगल कोट के अंदर। एंड प्राइस के बाद आपको इमेज, इमेज लेनी पड़ेगी, इमेज ले लेते हैं कॉमा सिंगल कोट के अंदर। देन इज अवेलेबल। ठीक है, तो इज अवेलेबल मतलब फूड आइटम हमारा अवेलेबल है या नहीं है उसके लिए यहाँ पे हम लोग इज अवेलेबल ले लेंगे। सो ये फील्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे मैंशन कर लिए अपने फूड आइटम फॉर्म्स में। ठीक है, अब क्या करना है, हमको इन सभी फील्ड्स को शो करना है अपने एड अंडरस्कोर फूड डॉट HTML फाइल के अंदर। ठीक है, सो उसके लिए आपको अगेन आना पड़ेगा व्यूज डॉट पी फाइल में। एंड इस फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो यूज करने से पहले आपको इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो हम लोग टॉप में चलते हैं एंड इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। सो इंपोर्ट कराएंगे हम लोग यहाँ पे, मैं इसको इंपोर्ट कराता हूँ फ्रॉम मेन्यू डॉट फॉर्म्स से। इंपोर्ट करना है मुझे क्या, फूड आइटम फॉर्म। ठीक है, फूड आइटम फॉर्म इंपोर्ट कराना है, तो उसको कॉपी कर लेते हैं। एंड कॉपी करने के बाद सबसे लास्ट में आना है आपको, एंड यहाँ पे इस क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो आपको फॉर्म लिखना है, देन यहाँ पे क्लास का नाम फूड आइटम फॉर्म्स। एंड देन इस फॉर्म को हम लोग कंटेक्स्ट की फॉर्म में, CONTEXT कंटेक्स्ट की फॉर्म में कहाँ पास कर देंगे, अपने टेम्पलेट फाइल के अंदर पास कर देंगे। सो हम की फॉर्म में ले लेंगे फॉर्म कॉलन फॉर्म। क्लियर, अभी कंटेक्स्ट को क्या करेंगे हम लोग, इस कंटेक्स्ट को रेंडर फंक्शन के अंदर पास कर देंगे यहाँ पे, सॉरी टाइप कर लेते हैं
कॉन्टेक्स्ट, CONTEXT। ठीक है। सो यहाँ तक डन है हमारा। इसके बाद अगर हम लोग अभी ब्राउजर पे चलते हैं एक बार, और इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ पेज को, सो कुछ एरर दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है ये, अननोन फील्ड्स स्पेसिफाइड फूड आइटम्स। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने फूड मतलब फील्ड्स को अपडेट नहीं किया, तो यहाँ पे चल के क्या करेंगे हम लोग, फील्ड को अपडेट करने वाले हैं। सो अब यहाँ पे फॉर्म तो हमारा है ही ऑलरेडी, CSRF टोकन, फील्ड सेट। फील्ड सेट में पहला हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी ले लेता हूँ, कैटेगरी। सो फॉर्म डॉट कैटेगरी, फॉर्म डॉट कैटेगरी हो जाएगा हमारा। सेकंड रहेगा हमारा डिस्क्रिप्शन, सो यहाँ पे फॉर्म डॉट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद पहले हम लोग इतना चेक कर लेते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ तक हमारा रिफ्रेश करते हैं एक बार सर्वर चेक करते हैं। ये दिखा रहा है कौन अननोन फील्ड्स स्पेसिफाइड फूड आइटम। एक बार मैं सर्वर को क्लोज करके ना तब चलाता हूँ दोबारा से, Ctrl+C से सर्वर रन करते हैं, एंड क्लियर स्क्रीन, क्लियर। आगे मैं रन करता हूँ इसको, पाइथन मैनेज डॉट py रन सर्वर। ठीक है, अभी एरर जो होगा पता लग जाएगा हमको। पेज चल गया, कोई एरर नहीं है अभी तो। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ओके, इसके बाद यहाँ देखेंगे आप, एक हमारा कैटेगरी फील्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, एंड सेकंड डिस्क्रिप्शन। ना इसका क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग प्राइस एंड इमेज फील्ड जो है आगे हैं उन फील्ड को ले लेते हैं। सो डिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ पे हो गया, ये डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। इसी फील्ड को कॉपी कर लेते हैं, एंड इसी पे हम लोग पेस्ट करेंगे इसको। देन ये हो जाएगा प्राइस, प्राइस, तो फॉर्म डॉट प्राइस, PRIC। बट इसका जो कॉलम साइज होगा ना, हम लोग उसको रखेंगे 6, लार्ज में 6 रखेंगे, एंड मीडियम में 6 रखेंगे, एंड बाकी इसका हम 12 कर देंगे, नो वे आउट। प्राइस के बाद आगे जो प्राइस हो गया ना हमारा, प्राइस के बाद आगे फील्ड क्या रहेगा हमारा, इमेज। यहाँ पे करेंगे हम लोग इमेज, इमेज रहेगा सेम साइज, एंड फॉर्म डॉट इमेज, फॉर्म डॉट इमेज, इमेज का स्मॉल है ना, फॉर्म डॉट इमेज। इसके बाद इज अवेलेबल, तो इसके लिए भी फिर से हम लोग लास्ट में इज अवेलेबल, इज अवेलेबल, तो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ AVAILABL, अवेलेबल। ठीक है, सो मैंडेटरी तो नहीं है, बट यहाँ पे मैं फॉर्म डॉट इज अवेलेबल मैं यहाँ से कॉपी करना पसंद करूंगा। सो हम लोग आते हैं फॉर्म में, एंड इज अवेलेबल नाम को कॉपी करते हैं, एंड एड अंडरस्कोर 4 डॉट HTML फाइल में इसकी सारी यार सारा सारा क्यों गया भाई, एक कॉपी करना था बस मुझे यहाँ से। कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देते हैं ना। इसके बाद अगर हम लोग चेक करें एक बार, रिफ्रेश करते हैं पेज को, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट फील्ड हो गया हमारा कैटेगरी, सेकंड डिस्क्रिप्शन, थर्ड प्राइस, एंड फोर्थ इमेज, एंड इज अवेलेबल। बाय डिफॉल्ट क्या है यहाँ पे, ट्रू। ठीक है ना। सेकंड थिंग ये है कि अगर जब यूजर क्या करेगा, जब यूजर इस सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, तो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो एक्चुअली क्या होगा कि हमारे जो एक्शन है, कहाँ गया एक्शन, फॉर्म, यहाँ पे। सो हमारा मेथड होगा हिट पोस्ट, एंड हमारा जो URL है वो क्या रहने वाला है यहाँ पे, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज परसेंटेज URL, एंड एड अंडरस्कोर फूड। ठीक है, ये वाला हिट होगा हमारा एड अंडरस्कोर फूड। एक बार चेक कर लें फिर से, यही है ना, एड अंडरस्कोर फूड, हाँ। सो जब ये URL हमारा हिट होगा, तो हमारा फंक्शन कौन सा चलेगा, फंक्शन चलेगा हमारा एड अंडरस्कोर फूड। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे हम लोग ऐड करेंगे, इसकी वैल्यू ऐड करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे
हम लोग एक मेथड लगाएंगे। पहले चेक करेंगे कि रिक्वेस्ट गेट है या पोस्ट, यहाँ लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड असाइन या इक्वल टू पोस्ट। अगर हमारी रिक्वेस्ट पोस्ट है देन यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे सारा। अदरवाइज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे करेंगे हमारे लॉजिक एल्स। एल्स में हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्म को शो करा देंगे। शो कर ELSE फॉर्म डॉट, ठीक है। सो या फिर यहाँ पे मैं प्रिंट में ना एरर मैसेज दिखा देता हूँ, फॉर्म डॉट एरर। बट अभी तक हम लोगों ने इसमें फॉर्म गेट नहीं किया, सो फॉर्म अभी निकालता हूँ लोगों ने फूड आइटम फॉर्म में हमें क्या करना है, बस रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करनी है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ठीक है। फिर पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। सेकंड थिंग ये है कि हमारे फॉर्म में मीडिया फाइल है, मीन्स इमेज फील्ड एक हम लोगों ने ऐड किया हुआ है। तो जब भी आप मीडिया फाइल ऐड करते हैं अपने फॉर्म के अंदर, तो उस केस में आपको यहाँ पे पैरामीटर में पास करना होता है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, FILES फाइल्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स आपको ध्यान रखना है ना। इसके बाद अगर हमारा फॉर्म वैलिड रहता है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इफ फॉर्म FORM फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड, अगर हमारा फॉर्म क्या है, वैलिड है, तो इस केस में क्या करेंगे हम लोग, या फिर एक काम करते हैं ना हम लोग, जहाँ पे हम लोगों ने ऐड कैटेगरी की थी ना, यहाँ पे ऐड कैटेगरी। सो इस ऐड कैटेगरी की जो फंक्शनलिटी थी कंप्लीटली आपको कॉपी कर लेनी है, ठीक है। यहाँ से ऐड कैटेगरी फंक्शनलिटी, एंड देन सिंपल आपको ये फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड कर लेनी है, ठीक है ना। यहाँ से इजी हो जाएगा थोड़ा सा, और हमारा टाइम भी बच जाएगा। सो अब यहाँ पे फूड कैटेगरी, कैटेगरी का नेम है ना, तो कैटेगरी का नेम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका फूड टाइटल, रहेगा आपका फूड टाइटल, ठीक है। तो फूड टाइटल में होगा फॉर्म डॉट क्लीन अंडरस्कोर डेटा, एंड यहाँ पर आएगा फूड टाइटल, फूड अंडरस्कोर टाइटल, ठीक है। सेकंड थिंग, टाइटल के बाद आपको फूड, और फूड में फिर आपको फॉर्म को करना पड़ेगा सेव। बट सेव करने से पहले आपको इसके लिए सेलेक्ट फील्ड तैयार करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका फूड डॉट वेंडर, फूड डॉट वेंडर, तो यहाँ से हमको वेंडर मिल जाएगा गेट अंडरस्कोर वेंडर से। एंड यहाँ पे हमें करना पड़ेगा फूड डॉट सिलेक्ट, सिलेक्ट में कर देंगे हम लोग कैटेगरी के नेम की जगह फूड टाइटल, क्योंकि हमको फूड टाइटल से बनाना है सिलेक्ट फील्ड। एंड देन लास्ट में करेंगे हमको फॉर्म को सेव, देन मैसेज दे देंगे। सो कैटेगरी एडिट सक्सेस जगह कर देंगे हम लोग फूड आइटम एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। इतना करने के बाद रिलेट कर देंगे हम लोग उसका, आप उसको मेन्यू बिल्डर पे। सो मेन्यू बिल्डर पे रिलेट करने की बजाय हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे करने के बजाय यहाँ कर देंगे हम लोग फूड आइटम। एक बार हम लोग यूआरएल चेक कर लेते हैं, क्या था, फूड आइटम बाय कैटेगरी। इस वाले यूआरएल पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हिट कर देंगे। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, कहाँ गया अभी हमारा, ये रहा फूड आइटम बाय कैटेगरी, ठीक है। बस उसकी कैटेगरी हमको, की कैटेगरी की क्या पास करनी पड़ेगी, हमको आईडी पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे फूड डॉट कैटेगरी आईडी, कैटेगरी आईडी, आईडी एक बार चेक करेंगे, अगर एरर होगा तो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। अदरवाइज एल्स में हम लोगों ने एरर मैसेज दिया ही हुआ है, ठीक है। बाकी सब कुछ तो ठीक है। चलो चेक करते हैं एक बार हम लोग, पहले सर्वर चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। ब्राउजर पर आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो यहाँ दिखा रहा है रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल फॉर्म वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद वैल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिक्वेस्ट डॉट मूव, ओके ठीक है। एक्चुअली हमने क्या किया था यहाँ पे,
अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तब तो ठीक है, ये जो एल्स है ना, एरर मुझे यहाँ देना पड़ेगा। एंड इस अगर पोस्ट है तो ये रिक्वेस्ट चलेगी, अगर पोस्ट नहीं है तो यहाँ पे इस वाले एल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्म थ्रो करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म थ्रो? ये जो हम लोगों ने फॉर्म यहाँ पे लिखा होगा, तो यहाँ पे हमको फॉर्म दिखाना है, बट फॉर्म में इस हमें कुछ वैल्यू पास नहीं करनी है, सिंपल इसको बस ऑब्जेक्ट बनाना है इसका हमको। ठीक है। सो इसको हमने यहाँ तक कर लिया ना। अभी क्या करेंगे, इसको मैं अगेन, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं। परफेक्ट। ठीक है ना। अभी क्या करना है आपको, देखो एक बेसिक माइनर सी मिस्टेक अभी हमको याद आई कि अगर हम लोगों ने अपने फॉर्म के अंदर ना कोई मीडिया फील्ड ऐड किया है तो हमें फॉर्म एलिमेंट के अंदर ना एनक्रिप्ट टाइप यूज करना होता है, और एनक्रिप्ट टाइप में मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यूज करना होता है, तभी हमारी मीडिया फाइल एक्सेस हो पाएगी, अदरवाइज वो एक्सेस नहीं होगी। सो मे बी शायद अब सब कुछ ठीक है। ठीक है। अगर हम लोग अभी क्या करते हैं, एक कैटेगरी या एक फूड आइटम हम लोग ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ से मैं ले लेता हूँ यहाँ से नथिंग। मैं एक कैटेगरी ऐड लेता हूँ नथिंग। देन यहाँ से डिस्क्रिप्शन ली मैंने यहाँ से नथिंग डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन देन प्राइस इसका मैं 100 रखता हूँ। इमेज हम लोग एक चूज कर लेते हैं यहाँ से। इमेज डेस्कटॉप में चलते हैं। डेस्कटॉप में चलने के बाद हमारे पास एक था फूड ऑनलाइन टेम्पलेट रिसोर्सेस। फूड ऑनलाइन रिसोर्सेस में आते हैं, एंड हमारे पास ना काफ़ी सारे डेमो इमेजेस थी यहाँ पे। सो नथिंग में मैं यहाँ से राइस ले लेता हूँ। देन यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इज अवेलेबल, देन करते हैं हम लोग अपडेट। अपडेट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है। दिखा रहा है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। कौन सा फील्ड रिक्वायर्ड था भाई? फॉर्म में आते हैं। ओके ठीक है। एक्चुअली में हमने क्या नहीं किया, कैटेगरी लिया है, पर हम लोगों ने फूड टाइटल अभी तक इसमें ऐड नहीं करा है, तो जिसकी वजह से वो दे रहा था रिक्वायर्ड फील्ड। तो क्या करेंगे हम लोग, इसी के नहीं कैटेगरी वाला जो ये ग्रुप है, इसको यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और कैटेगरी के ऊपर ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी की जगह कर देंगे हम लोग फूड टाइटल। फूड टाइटल। ठीक है। एंड यहाँ पे फूड कैटेगरी की जगह हो जाएगा हमारे यहाँ पे फूड अंडरस्कोर टाइटल, TITLE। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि अब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। रिफ्रेश करते हैं पेज को। एंड ना परफेक्ट। सो अभी हम लोग फूड टाइटल डालते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ नथिंग टाइटल, TITLE। कैटेगरी में यहाँ से नथिंग ले लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन, नथिंग डिस्क्रिप्शन। ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा एक्चुअली में ये ऐड हुई या नहीं हुई, इसलिए मैं थोड़ा और सा नाम लेके चल रहा हूँ। इमेजेस ले लेते हैं, प्राइस ले लिया हम लोगों ने। इमेजेस में राइस ले लेता हूँ। देन ओपन करते हैं इसको। इसके बाद अपडेट करते हैं इसको। सो अपडेट करने के बाद यहाँ दिखा रहा है पेज नॉट फाउंड फूड बाय कैटेगरी, कैटेगरी डॉट ID। ठीक है। तो इसको एक्चुअली में जब रिडायरेक्ट करा देते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो इसको बस यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक देखने को मिली है, इसको ये फूड डॉट कैटेगरी डॉट ID वाला URL इसको नहीं मिला। ठीक है। इसको एक्चुअली है ना, मैंने सिंगल कोट के अंदर ही लिख दिया था, इसको लिखना पड़ेगा हमको इसके बाहर, फूड डॉट कैटेगरी डॉट ID। इसके बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से पेज को, ओके क्या दिखा रहा है, सर्वर एरर। फूड डॉट कैटेगरी COTEGORY कैटेगरी डॉट ID नहीं मिल रहा है। सिंटेक्स प्रेस फॉरगेट अ कॉमा। ओके, कॉमा लगाना भूल गए हम लोग, यहाँ पे एक आएगा, एक कॉमा आएगा। सेव करते हैं, अब देखते हैं सर्वर कोई एरर नहीं है। उसके बाद मैं पेज को अगेन रिफ्रेश करता हूँ एक बार बैक करके ना, दोबारा से मैं एक डेटा फिल करता हूँ यहाँ से। नथिंग डिस्क्रिप्शन राइस, एंड अगेन हम लोग अपडेट पे क्लिक करते हैं। देन अभी ये अपडेट हो गया, बट फूड आइटम एंड टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्ट।
ओके, सो ये मे भी शायद अगर मैं फूड मेन्यू पे जाता हूँ एंड नथिंग पे क्लिक करते हैं। सो जब नथिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी नथिंग कैटेगरी थी, मतलब फूड आइटम जो था नथिंग कैटेगरी में, वो क्या हो चुका है, आपका ऐड हो चुका है। ठीक है। बट यहाँ पे आ रहा है कैटेगरी डॉट आईडी, तो ये काम करना चाहिए यार। यहाँ पे देखता हूँ फूड। सो एक बार ना, एक बार रीचेक करने के लिए मैं अगेन एक बार क्या करता हूँ इसको, एक बार अगेन हम लोग फिल कर लेते हैं डेटा, ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा। नथिंग टाइटल टेस्ट कर देता हूँ यहाँ से मैं। कैटेगरी, कैटेगरी में क्या ले लेंगे हम लोग यहाँ से, और नथिंग डिस्क्रिप्शन, नथिंग टेस्ट, एंड उसके बाद प्राइस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे 100। इमेज ले लेते हैं, इस बार मैं फिश ले लेता हूँ, एंड देन अपडेट पर क्लिक करते हैं। डन। तो वो एरर चला गया आपका, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे, देख सकते हैं आप। इसने डायरेक्टली यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर दिया। ओके, सो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, बट जो फंक्शनलिटी थी वो हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से अचीव कर ली है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो सकती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आज की वीडियो हम लोग यही फिनिश करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेट पे, तब तक के लिए बाय बाय।